आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 4 के साथ, और ये हमारा आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और साथ ही साथ स्क्वायर रूट की। ठीक, ये आज के हमारे दो टॉपिक हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 4 में। तो हम पहले बात करते हैं बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस, उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक, और सेम स्क्वायर रूट के लिए भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करा के मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा। तो बेटा हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमसे कह रहा है सॉल्व 9x² प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। तो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके पढ़े हैं, या तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं या हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, या हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। ठीक, तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग पे अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है बेटा 9 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 3 हो गया बेटा 27। तो अब हम 10 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसका मतलब ऐसा ब्रेक करें कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन पे 27 मिल जाए, प्लस या माइनस करने पे उन दोनों को बेटा 10 मिल जाए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे पेयर बनाना चाहेंगे तो वो पेयर हमारे बन नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब ऐसी चीज़ होती है कि जब वो पेयर बन नहीं पाते हैं तो हम लगाते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो जब भी हम ये ध्यान रखिए कि जब हमारा क्लास 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी। मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब ये हुआ कि जो उसका सॉल्यूशन आएगा एक्स का वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, रियल में नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट या कर लेंगे कंपेयर above equation with ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा जैसे ही हमने कंपेयर किया तो हमको a बराबर मिल गया 9, b बराबर हमारा हो गया 10 और बेटा c बराबर हो गया 3। ठीक, ये तीन चीज़ें हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, होल अपॉन 2a। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास b की वैल्यू है 10, तो बेटा हो गया -10 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई बच्चे 100, -4 टाइम्स a मतलब 9, c मतलब बेटा 3, होल अपॉन हो गया हमारा बच्चे 18। ठीक, तो जब हम बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिला हमको -10 प्लस माइनस रूट के अंदर आप देखिए तो हमारे पास 100 ये हो गया, माइनस करने पे 4 इंटू 9 होता है बेटा 36, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 36 इंटू 3 करेंगे तो 18 और 1 ये हो गया बेटा 108। तो देखिए 100 में से 108 गया तो हमारे पास बचा माइनस का 8 अपॉन में 18। ठीक, तो बच्चे जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस। अब देखिए
हमने बोला था ना रूट के अंदर अगर नंबर निगेटिव में है तो हम उसको लिखते हैं आई। तो देखिए रूट -8 है, रूट -8 को हम लिख सकते हैं बेटा √8 इंटू √-1, और √-1 की ही तो वैल्यू आई थी, ठीक। और 8 को अगर हम और तोड़ के लिखें तो 2√2 लिख सकते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 2√2 आई होल अपॉन 18। अब जब भाई हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू हमारा बेटा 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा -5 प्लस माइनस √2 आई होल अपॉन 18, ठीक। तो हमारे पास जो x की वैल्यू बच्चे यहाँ से आई वो आ गई, देखिए 2 से 18 गया 9 टाइम्स में, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस √2i होल अपॉन 9। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक। कोई दिक्कत? इजी है बेटा, कोई हमको बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमारा जो नॉर्मली यूज होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ही थ्रू हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें अंतर केवल कितना है। वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था वो केवल 10 था, बट यहाँ पे 8i है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे हमने वहाँ किया वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम करेंगे कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा हमको यहाँ से a मिल गया 3, b हो गया हमारा 8i, और बेटा c हो गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा हो गया x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो और होल अपॉन बेटा 2a। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -8i प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, मतलब बेटा 8i का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मतलब बेटा -64 -4, ठीक। a की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3, c की वैल्यू है हमारे पास 3, और होल अपॉन में हमारे पास है बेटा 2 इंटू ए मीन्स 6, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया -8i प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा हमारा बेटा -64 और -36 होल अपॉन 6, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बेटा आ गया -8i प्लस माइनस ये हो गया हमारा 100, माइनस का 100, ठीक। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 10i होल अपॉन 6। तो बेटा ये हमारा सॉल्व होने के बाद आ गया हमारे पास -8i, ठीक। एक देखिए अब x की जो वैल्यू आएगी एक आ जाएगी -8i -10i होल अपॉन 6, और बच्चे दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -8i प्लस 10i होल अपॉन 6, ठीक। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो एक वैल्यू हो जाएगी x बराबर -18i अपॉन 6 मीन्स बेटा 3i माइनस का, और सेकेंड वैल्यू x की जो आएगी वो आ जाएगी i अपॉन 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2i अपॉन 6 बचा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो i अपॉन 3। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर, पहला काम कंपेयर करने का, कंपेयर above equation with ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ पे हमारी a की वैल्यू √3 हो गई, b की वैल्यू हो गई -√2। ठीक, हमारा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, इसलिए हमने -√2 ले लिया, और c की वैल्यू हो गई 3√3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो फॉर्मूला भी हमने कई बार बोल चुके हैं, 2 बार। ठीक, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक, फिर हमारा काम क्या बेटा, वही वैल्यूज इसको यहाँ पे पुट कर देना केवल। तो ये हो गया बेटा √2, भाई ये माइनस प्लस हो गया, √2 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब बेटा ये 2 हो गया, -4a की वैल्यू √3, c की वैल्यू बेटा हो गई 3√3 होल अपॉन 2√3। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस रूट। अब देखो बेटा ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास √3 इंटू √3, तो ये हो गया 3 और 9 4 जा 36, उसमें से 2 गया, तो बेटा हमारे पास बचा 34 अपॉन में 2√3। ठीक, अब बेटा देखिए हम इसको लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस √34i। ठीक, और होल अपॉन में हमारा आ जाएगा बेटा 2√3। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं √34 को अगर हम तोड़ेंगे भी तो 17 इंटू 2 में टूटेगा, तो बेटा √2 ही हमारा कॉमन आएगा, बट कट नहीं रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो यही हमारी x के 2 रूट्स हो गए। क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा √2 प्लस √34i होल अपॉन 2√3, और दूसरा हो जाएगा √2 माइनस √34i होल अपॉन 2√3। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं बेटा स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे। तो पहले बेटा मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा कि अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रूट में मान लीजिए ऐसे दिया गया होगा a प्लस आई बी में, तो हम उसको लेट करेंगे बेटा x प्लस आई वाई में। ठीक, या बेटा अगर हमको √a माइनस आई बी दिया गया होगा, तो इसके लिए लेट जो होगा वो होगा बेटा x माइनस आई वाई। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और आपके रूट्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे अभी अभी आप देखेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ अब। तो ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है इवेल्युएट √16 माइनस 30i। तो हमारा सबसे पहला काम है, हमने बोला ना बेटा, ये अगर देखिए a माइनस आई बी फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, लेट √16 माइनस 30i इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। माना हमने बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 बना लें। अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो बेटा हमारे लेफ्ट पे बचा 16 माइनस 30i, और इधर हो गया x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। तो बेटा जब हम इसको देखें तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। हम जब इसको खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर
ठीक, ये हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये प्लस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मीन्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, -2 टाइम्स एक्स वाई आई हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से रियल और इमेजिनरी वाले पार्ट को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड। ठीक, तो जब हमने कंपेयरिंग करी तो हम देख रहे हैं बेटा इतना पार्ट हमारा रियल है तो ये पार्ट रियल है, मीन्स देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो है बेटा 16। एंड अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया और आई आई कैंसिल हो गया, मीन्स 2xy की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। ठीक, अच्छा अब देखिए बेटा कि दिमाग में एक चीज़ ये भी अभी आपके आएगी कि देखिए कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इसको निकालें, मान लीजिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आप निकालते हो। ठीक, मान लो यहाँ पे हमने माना कि हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें तो ये आ जाएगी बेटा x बराबर 15y। अगर ये वैल्यू मैं जा करके यहाँ x पे रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो 15 अपॉन वाई का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 अपॉन में वाई स्क्वायर। अब बेटा जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगी ना, मतलब बाई क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए इजी नहीं है क्योंकि जो हम लोग फैमिलियर है एक तरीके से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक तरीका है, केवल उस तरीके को ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी है। ठीक, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो बेटा यहाँ पे वैल्यू आई वो आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अब कहीं से अगर आप सोचिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता चल जाए, हम आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे कि नहीं। ठीक, तो अब बात आई कि भाई मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं कैसे। ठीक, तो अगर आप देखिए कि अगर आप करते हैं सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आएगा बेटा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा अगर मैं उसी में प्लस कर दूँ 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये जब कैंसिल आउट होगा तो बन जाएगा +2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, ठीक बन जाएगा। तो बेटा देखिए वहाँ से हमको ये जब चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही बन के आएगा कि नहीं जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये देखें तो ये किसका स्क्वायर है, ये है एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे बेटा 4 है। ठीक, तो ये बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को बाहर अब हम अगर रूट लगा दें तो केवल यही वैल्यू तो बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आया समझ में बेटा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे वैल्यूज को अपनी रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 थी और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 प्लस। ठीक, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास है 2xy बराबर 30। ठीक, आप अगर देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। लिखोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक, तो जब आप 30 का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये हो गया 900। ठीक, कोई दिक्कत।
ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1156। ठीक, तो बेटा ये जो 1156 है वो हमारी वैल्यू होती है, वो परफेक्ट स्क्वायर है 34 का। तो अब आप अगर देखिए तो बेटा अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लें और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, अगर हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। जब ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया बेटा 2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 50 और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 25 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। ठीक, आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो एक एक्स बराबर तो ये मिल गया। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड या थर्ड में रखते हैं, पुट एक्स स्क्वायर बराबर 25 इन थर्ड, तो हमारे पास बेटा जो आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर बराबर 9। तो उसका मतलब हुआ y बराबर प्लस माइनस 3। ठीक, तो अब हमने स्टार्टिंग में जो माना था वो माना था कि रूट 16 माइनस 30i बराबर x माइनस आई वाई। ठीक, तो बेटा जब अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारी जो वैल्यू आई वो आई, x की वैल्यू आई प्लस माइनस 5। ठीक, तो देखिए केवल मैंने अभी 5 लिया है, माइनस 3i। ठीक, अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस अगर लगा लूँ कोई दिक्कत। अब आप खुद सोचिए कि जब हम यहाँ माइनस रखते तो वो प्लस हो जाती कि नहीं। ठीक, तो जब हमारी x की वैल्यू 5 आई थी तो y भी तो 3 आ रहा होगा। ठीक, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी दोनों ही प्लस माइनस है, इसलिए बाहर प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दे रखा है इवेल्युएट रूट माइनस 5 प्लस 12i। बेटा यहाँ पे देखिए इस इमेजिनरी आई वाले से पहले कौन सा साइन है, प्लस। हमको इस साइन से मतलब नहीं है, हमको इस वैल्यू के आगे क्या साइन है उससे मतलब है। इसके हिसाब से हम लेट करेंगे कि रूट माइनस 5 प्लस 12i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, जैसे ही हमने बेटा किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये हो गया माइनस 5 प्लस 12i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब हमने स्क्वायरिंग की तो आ गया माइनस 5 प्लस 12i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई आई। ठीक, कोई दिक्कत। अब बेटा जब हम रिलेट करेंगे तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड। तो कंपेयर करने पे बोथ साइड पे आया देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड 2xy इज इक्वल्स टू बेटा 12। ठीक, कोई दिक्कत। अब आप देखिए हमारे पास हम इसको नंबर मान लेते हैं 2 और इसको एज इट इज हमने बोला ना, अगर माइनस मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तरीका आप बस ये ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, यही वैल्यू हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट लग गया तो बाहर आने पे ये वैल्यू हमको
ये मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो बेटा अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस बेटा ये फिर से हम इसका होल स्क्वायर मार देंगे तो ये हो जाएगा 144। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा 144 क्यों हुआ बेटा, 2xy की वैल्यू 12 दे रखी है, 2xy का अगर होल स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो वही वैल्यू तो 144 क्यों हो गया, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये हो गया बेटा 169। तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, और ये बेटा हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 हम जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, और जैसे ही हमने ऐड ऑन किया बेटा ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8, ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, जो बता रही है हमको कि x बराबर हमारे पास हो जाएगा ±2। ठीक, अगर हम बेटा पुट कर दें एक्स स्क्वायर बराबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, जो कि बता रही है y बराबर ±3। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है किसका, -5 प्लस 12i का, वो हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस, ठीक, 2 प्लस 3i। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया 2 प्लस 3i। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। ठीक, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। ठीक, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।